नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं ऋषिकेश के दून इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हूं। यहां पे एनुअल एग्जीबिशन लगाया गया है बच्चों के द्वारा। बड़ी अच्छी सी क्रिएटिविटी बच्चों ने की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कुछ बच्चे कर रहे हैं। यूक्रेन और रसिया का युद्ध क्यों हुआ और इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या पड़ रहा है, यही एग्जीबिशन लगाई है दून इंटरनेशनल के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने। आइए उनसे मिलवाते हैं, बात करते हैं इस बारे में। आपका नाम? मानसी। मेरा नाम मानसी है और ये यूक्रेन रशिया के वॉर के बारे में हमने प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये वॉर क्यों हुई, उसके बारे में, उसके रीजंस क्या थे और ये हमारे दुनिया पे क्या असर पड़ा उसका, और हमारे भारत, हमारे देश में क्या असर पड़ा उसका। तो ये है मैम। और क्यों वॉर हुई थी? वॉर हुई थी नाटो की वजह से। नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता था, पर रशिया चाहता था कि वो शामिल ना हो, जिससे ये वॉर हुई है। और इसके अलावा ग्लोबल इम्पैक्ट। आपका नाम? मेरा नाम तुषार। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है इसके? जो हम लोग यहाँ से वीट वगैरह ये लोग इन पे एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे, ये पूरी तरीके से इन पे रोक लगा दी गई है, जिसकी वजह से इसमें यहाँ पे वीट और ये कॉर्न वगैरह का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, ऑयल वगैरह का इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है इसमें, और इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऑयल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। और वीट जो जैसा आप हम लोगों को पता है कि रशिया है वो एक दुनिया में वो भी एक काफ़ी बड़ा वीट प्रोड्यूसर है, तो उसकी वजह से ये सब हुआ है ग्लोबल। नाम आपका? मैम सिया राणा। भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? मैम भारत पे ये इम्पैक्ट पड़ा है, पहले तो इसके 2 फेजेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव फेज़ में ये है कि जो रशिया है वो वीट का एक्सपोर्ट करता था सारे देशों में, बट क्या हुआ, वॉर की वजह से रशिया ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो जो बाकी के कंट्रीज़ थे तो उन्होंने इंडिया से वीट लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि उस टाइम इंडिया की इकोनॉमिक जो थी वो इंक्रीज़ हो चुकी थी। और अगर हम बात करें ऑयल की, तो जो रशिया है और इंडिया है, हम सबको पता है कि उन दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। और जो रशिया है उसने वॉर से पहले ही इंडिया को प्रॉमिस किया था कि वो उनको ऑयल में डिस्काउंट देंगे, और जो डिस्काउंट था वो था $35 पर बैरल। तो अगर हम बात, ये थे पॉजिटिव में। अगर हम नेगेटिव की बात करें, इंडिया पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो नेगेटिव ये था कि जो इंडिया है वॉर के टाइम पे उन्होंने जो पेट्रोल डीजल है इनके प्राइजेस इंक्रीज़ कर दिए थे। वॉर के टाइम पे जो प्राइजेस थे वो 105 रुपीज़ थे, और वॉर के पहले जो वो थे प्राइजेस तो वो थे 96। अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन इन इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन, रिस्ट्रिक्शन मतलब जो भी सारा सामान जो रशिया और यूक्रेन से आता था वो सब आने बंद हो गया था। जो भारत वहाँ से लेता था तो वो सारी चीज़ें थी, वीट, barley, sunflower oil, diamonds and etc. These things are coming from there. So if we will talk about jobs in IT sector increased, तो ये भी पॉजिटिव में आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो यूक्रेन है वो IT सेक्टर जॉब के लिए जाना जाता है। तो वो जब वॉर हुआ था तो सब कुछ बैन हो गया था, तो बच्चे वहाँ नहीं जा पाए, जो बाहर के देश के बच्चे थे वो नहीं जा पाए, तो उन्हें इंडिया आना पड़ा जॉब के लिए, IT सेक्टर के लिए उन्हें इंडिया आना पड़ा। ये इंडिया के लिए प्लस पॉइंट था। अब जो हमें कंक्लूजन मिलता है, यूक्रेन की तरफ देखें तो सर, यूक्रेन में मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि जो भी स्टूडेंट्स थे वो वहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि जो IT सेक्टर है वो तो यूक्रेन में ही जाना जाता है, बट उनको वॉर की वजह से वो नहीं जा पाए, तो उन्हें इंडिया ही आना पड़ा, और वो इंडिया के लिए प्लस पॉइंट था, वो इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम इंडिया की इकोनॉमिक इंक्रीज हुई। अगर हम अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, छोटा सा ही कंक्लूजन है, बट जो वॉर है वो कभी किसी के लिए कुछ नहीं लाता, वो हमेशा कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय ही करता है। अगर लोग वॉर की जगह अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ध्यान देता तो वो उसके फ्यूचर के लिए बेटर होता। दैट्स ऑल, थैंक यू।
आइए आपको बाल कवियों से मिलाते हैं जो आपको हंसाएंगे। आपका नाम? प्रियांशु रांगड़। क्या सुनाने वाले हैं आप? मैं मम्मी के ऊपर एक आपको कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो कविता कुछ इस प्रकार से है। बाल सफ़ेद हो गए सो मेहंदी लगी रही, बाल सफ़ेद हो गए सो मेहंदी लगी रही, रोज रोज तो ब्यूटी पार्लर जा रही। इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा, आजकल की अम्मी भी वाह क्या गजब ठा रही। पापा तो है नाम के मुखिया सो पूरा घर तो मम्मी चला रही, पापा तो है नाम के मुखिया सो पूरा घर तो मम्मी चला रही। आजकल की अम्मी भी वाह क्या गजब ढा रही। लड़कों की तो बारातें जा रही, लड़कों की तो बारातें जा रही, डीजे पे देखो ठुमके लगा रही। आजकल की मम्मी भी वाह क्या गजब ढा रही। स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक चला रही, स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक चला रही, रोज रोज स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक तो चला रही। आजकल की मम्मी वाह क्या गजब ढा रही। मैं कबीरदास, मेरे दोहे सुनकर जाइए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या को, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले या को, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। अखिल दोरिया। नाम आपका? हर्षित व्यास। चौपाई बोलिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम रहीम दास, आइए और मेरे दोहे सुनिए। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए रहीमा, जुड़े गांठ परी जाए। मेरा नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। मेरा जन्म 25 दिसंबर 1924 में हुआ था। मेरी माता का नाम कृष्णा देवी है और मेरे पिता का नाम श्री कृष्णा बिहारी है। मैंने 10 कविताएं लिखी है। चोरी छुपे से ना आ सामने, जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर आदि। मैं भारत का 3 बार का प्रधानमंत्री हूँ। 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 1998 से और 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक मैं भारत का प्रधानमंत्री रहा हूँ। धन्यवाद। आप थे मेरे नमस्कार च, मेरे नाम दिव्यांशी भट्ट च, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा छ। आपका समणी में अपने राज्य उत्तराखंड को स्वरचित कविता सुनान चाहन छ। सबसे प्यारो सबसे न्यारो मेरो प्यारो उत्तराखंड च, जख देवता वास करदन, जख कुदरत को अनुपम छटा च, सत सत प्रणाम दे भूमि तकु, तेरा कारण हिमालय को भाल ऊंचा च। या उत्तराखंड में बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री चारों धामों से हमारी रक्षा च, जख हर प्राणी से देवता को दर्शन व आशीर्वाद मिल च, जख ब्रह्म कमल नील कमल जड़ी बूटी को भंडार च, प्यार और संस्कार आदर सम्मान और सत्कार उत्तराखंड की शान च। होली और दिवाली ढोल डोमों की थाप मसक बीन की छाप उत्तराखंड की संस्कृति च। यही च हमारे उत्तराखंड, यही च हमारे उत्तराखंड। धन्यवाद। मैजिक हो रहा है, लेकिन क्या ड्यू टू इट्स सिमिलैरिटी सेम। ओके, हमारे साथ सरोजिनी नायडू का रोल कर रही दिव्यांका पांडे है। उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने ये रोल किया है। और दिव्यांका कैसा लग रहा है? आप सरोजिनी नायडू बने हैं ना? बोलो। अपने डायलॉग बोलोगे? I am Sarojini Naidu. I am first girl. I am
Sarojini Naidu. I am a freedom fighter. I am a first governor of Uttar Pradesh. Thank you. एक बार आवाज देखो। हेलो हेलो उत्तराखंड टाइम्स। हमारे साथ सरोजिनी नायडू का रोल कर रही दिव्यांका पांडे है, उनसे बात करते हैं किस तरह से उन्होंने ये रोल किया है। और दिव्यांका कैसा लग रहा है? आप सरोजिनी नायडू बने हैं ना? अपने डायलॉग बोलोगे? I am a Sarojini Naidu. I am first. I am a Sarojini Naidu. I am a freedom fighter. I am a first governor of Uttar Pradesh. Thank you. So, by doing this, all of the गेम को कंप्लीट करनी होगी। ओके 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 पजल्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने। यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल के एक मैगजीन है बज़, तो इसी को बच्चों ने यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश की है। उसी के साथ जैसे कि ये पहला पेज यहाँ पे जो हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, तो वो ही हमारे साथ यहाँ पे बनी हुई हैं। एक क्या नाम है आपका? मेरा विनती थापा। क्या बने हैं आप? मैं द्रौपदी मुर्मू बनी हूँ और मैं 15th प्रेसिडेंट हूँ इंडिया की और सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट हूँ मिस प्रतिभा पाटिल के बाद। और जैसे हाँ, और मैं 20 जून 1958 को बॉर्न हुई थी और मैं संथाल ट्राइब से बिलोंग करती हूँ। तो संथाल जो है वो एक ऐसी ट्राइब है जो कि काफ़ी बड़ी ट्राइब है, जो कि ज़्यादातर आपको ओडिशा, वेस्ट बंगाल वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगी। और मैं काफ़ी जो पुरानी डिस्ट्रिक्ट होती है वहाँ से भी बिलोंग करती हूँ। इसी के साथ ऐड है उत्तराखंड का जो कुजीन है, इन बच्चों को सिखाया जाता है उसमें क्या उत्तराखंड के क्या व्यंजन हैं, क्या पकवान हैं। और जैसे कि आप परिधानों के बारे में भी यहाँ पे बताया जैसे एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्का नेगी है और मैं अभी यहाँ पर गढ़वाल की डिशेस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। क्या क्या बनाया है आपने? हमारे वहाँ अभी अरसे बने थे और रोटाना बने थे, फाणू, चैसू और झंगोरे की खीर बनी थी। कहाँ कहाँ यूज़ होती है झंगोरे की खीर? झंगोरे की खीर मतलब मेनली हम अपने घर में भी बना सकते हैं और जैसे कि अगर हम खाने के बाद अगर हम खा सके तो हम ले सकते हैं इसको खाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बच्चों को ज़्यादातर यही पसंद आती है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कनिष्का नेगी है। कौन सी क्लास में? 8th C में मेरी। जैसे कि आपने ये ज्वेलरी पहनी है, अपने उत्तराखंड का जो परिधान पहना है, तो इसके बारे में बताइए। ये उत्तराखंडी ज्वेलरी है जो मैंने अभी वेयर करी है और ये हमारी पहाड़ी नथ होती है और ये हमारा मांग टीका होता है। और जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे ये पौंची होते हैं और मेरे गले में गलोबंद है और बाकी ये भाला बोलते हैं इसको। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हैं अपने उत्तराखंड के कल्चर को दिखाने के लिए, वही यहाँ पे बच्चों ने प्रेजेंट किया है। इसी तरह से आप देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। नमस्कार। Also made by plastic bottles. This is a eco brick. This is a plastic bottle and we filled it with the plastic wrapper, and this is made by this bottle. This is also made by 7 bottles, and this is a stool. You can use it at your homes, at your offices, and your dining area. You can use it. सोफा, फर्नीचर, ये सारे भी इको ब्रिक से बनता है ताकि अगर जैसे इतना सारा प्लास्टिक एक जगह कंजर्व रहेगा। Where is Lucy ma'am? She is one of the teachers in charge, and now she has taken a prime role. She is the prime leader. नन्हे नन्हे हाथों से किस तरह से मिट्टी से बर्तन बनाए जा रहे हैं, कलाकारी की जा रही है, आपको दिखाते हैं, बात करवाते हैं बच्चों से। आपका नाम? प्रिंस जोशी।
कैसे आप ये क्या बना रहे हैं? मैम ग्लास ग्लास बना रहे हैं। कितने ग्लास बनाए हैं आपने? मैम अब तक किसने सिखाया? सर सर ने। क्लासेस होती है? क्लासेस होती है। और इसके बाद क्या करेंगे? हम इसके बाद टोपी नेक्स्ट कौन सी क्लास में हो? हम 5th A। 5th A में। आप बोलो। गुड आफ्टरनून मैम। नाम क्या आपका? गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज अंकित मंडली। जैसे कि आप मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, किस कहाँ यूज इनका होगा? मैम जैसे हम कहीं पर किसी को चाय पीनी हो तो मैम चाय के लिए मैम, या कप मैम, या खिलौने बनाते हैं मैम खाने खाने के लिए मैम, डेकोरेशन के लिए मैम, जैसे कहीं पे डेकोरेशन, कहीं पर फ्लावर पॉट जिससे घर में अच्छे से लगे रहे, गमले एंड एक्सेट्रा। राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी के बारे में जो विशेषण एक क्रिया है उसी के बारे में बताने जा रही है ये छोटी सी गुड़िया। क्या नाम है आपका? मानवी पेटवाल। क्या है विशेषण, क्या है? विशेषण वो है जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वो होते हैं जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की जानकारी मिलती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, खट्टा, मोटा, पतला, भारी, हल्का आदि। संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संख्या या सर्वनाम के संख्या का बोध कराए, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2, 5, 6, 100, अधिक, कम आदि। परिमाणवाचक वो होते हैं परिमाणवाचक वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल से संबंधित बतलाते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 1 किलोमीटर सड़क, 1 लीटर दूध आदि। सर्वनामिक विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा के आगे लगकर उनका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि यह मेरी दोस्त है, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरी दोस्त है, वह मेरी पुस्तक है, वह लड़की पुस्तक पढ़ रही है आदि। धन्यवाद। वॉलीबॉल